सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर होती क्या है। तो रियल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ पे इसीलिए लिख दिए हैं रियल नंबर्स के। सबसे पहले आप डिफिनीशन पढ़ना। तो व्हाट इज़ अ रियल नंबर इज एनी नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज अ रियल नंबर। एनी नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज अ रियल नंबर। कोई भी ऐसी नंबर जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर क्या कहलाएगी, रियल नंबर कहलाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर एनी नंबर दैट can be plotted on number line is called real numbers. That means any number that can be plotted on number line is called a real number. कोई भी ऐसी नंबर जिसे हम कहा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ये क्या है, रियल नंबर की डिफिनीशन है। फिर देखो रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर और नंबर सेकंड इररेशनल नंबर। देखो हमने भी आपको डिफिनीशन बताया रियल नंबर की। एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज अ रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर देयर आर टू टाइप्स, रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। अब यहाँ से दूसरी डिफिनीशन देखो बन रही है रियल नंबर की। आप कह सकते हैं कि रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस irrational number. Rational number plus irrational number. It means the combination of a rational number and irrational number is known as a real number. Clear ना? Rational plus जिसमें rational भी हो irrational भी हो क्या करेंगे, real number करेंगे। Real number, any number that can be plotted on number line is known as a real number. Real number के दो types हैं, rational number and irrational number. अब देखो rational number के भी दो types हैं। सबसे पहले देखो देख सकते हैं रेशनल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं। ये जो रेशनल नंबर है इसे आप p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। इररेशनल नंबर क्या है, इसे हम p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? यानी रेशनल नंबर अगर आपसे पूछेगा तो रेशनल नंबर की आप डिफिनीशन क्या बताएंगे, विच नंबर we can write in the form p/2, which number we can write in the form p/2 where p and 2 are integers and 2 does not equal to 0 is known as a rational number. irrational number के बारे में आप क्या लिखेंगे, which number we can't write in the form p/2, जिसे हम p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, irrational number कहलाएंगे। क्लियर? अब देखो रेशनल नंबर के दो पार्ट हैं। एक तो हो गया फ्रैक्शन और दूसरा हो गया इंटीजर्स। फ्रैक्शन क्या होता है, इसे भी हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो q है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। ये प्रॉपर्टी है। फ्रैक्शन को भी p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं
लेकिन 2 की जो वैल्यू हो ना तो 0 हो और ना ही 1 होनी चाहिए। इंटीजर्स इसे भी p बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो 2 है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 के प्लेस में क्या होना चाहिए, 1 हो या -1 हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 या -1, ये होना चाहिए, मस्ट है, सिर्फ यही होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। अब देखो इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट क्या है, नेगेटिव नंबर्स, और नंबर सेकंड में क्या आता है, होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होती है, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर यानी +1, +2, +3, +4, इस तरह से स्टार्ट होता है। इतना सभी को क्लियर है। अगर इसमें किसी को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो शेयर करो, पूछो। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी, एनीवन, ओके। इरेज कर दें बेटा इसको। अब देखो कुछ डिफिनीशंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 1 से। या आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स। जितनी भी काउंटिंग नंबर होती हैं क्या कहलाती हैं, आपकी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। क्लियर हुआ ना, सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज अ नेचुरल नंबर। है कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम 1 to। क्लियर। अगर आप नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। अगर आप कैपिटल एन इसको भी बताना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सेट में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 3। ये आपकी क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। अच्छा देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर होती है जो सिर्फ किससे कैंसिल हो, या तो खुद वाले नंबर से, स्वयं के नंबर से कैंसिल हो, या फिर 1 से कैंसिल हो, वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी आप डिफिनीशन दे सकते हैं, विच नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिससे मैक्सिमम कितने फैक्टर हो, 2 हो, एक तो 1 और दूसरी वो स्वयं की नंबर, वो क्या कहलाएगी, आपकी प्राइम नंबर कहलाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे विच नंबर which numbers having only and only 2 factors is called प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया फर्स्ट में लिख दिया 5, सेकंड एग्जांपल पे हमने लिख दिया 7, है ना। इस तरह से ये क्या कराएंगे, आपकी प्राइम है, क्योंकि 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5। 7 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 7। तो मैक्सिमम कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, एक तो 1 मिल रहा है, दूसरा
वो स्वयं की नंबर नहीं होगी। क्लियर? नोट में आप ऐसे भी बता सकते हैं, ओनली टू इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम केवल दो एक ऐसी है जो इवन प्राइम नंबर, बाकी जितनी भी प्राइम नंबर है सबकी सब कैसी है? ऑड प्राइम नंबर है। टू को छोड़कर ओनली टू इज इवन प्राइम नंबर। केवल दो एक कैसी है? प्राइम इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी कैसी हैं? ऑड प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? स्क्रीन शॉट ले लेगा। अब इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। आप इसमें प्राइम नंबर में ये भी कह सकते थे कि वन इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। वन आपकी ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसमें नहीं है कंपोजिट नंबर। चलो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होती है बेटा? विच नंबर numbers having more than two factors is called कंपोजिट नंबर। विच नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यहाँ पर नोट पे लिखेंगे नंबर फर्स्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। अगर आपसे पूछेगा हाईएस्ट ग्रेटेस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर क्या हो सकती है, तो आप क्या बताएंगे? बता ही नहीं सकते। वी कांट एक्सप्लेन। ओके, आप सेकंड में लिखेंगे 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 आपकी ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया? इतना सभी को क्लियर है? यस और नो? दो प्राइम नंबर्स टू प्राइम नंबर्स पर कोई भी ऐसी दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो वो टू प्राइम नंबर कहलाएंगे। चाहे वो 3 7 हो या 14 3 हो या 12 5 हो, है ना? ये सभी नंबर्स आपकी कैसी हैं? टू प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना 1 है, इसका भी एचसीएफ 1 है और इसका भी एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे क्या? इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
if the highest common factor of the given numbers, जो नंबर्स गिवन होंगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। क्लियर है? if the highest common factor of the given number is 1, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और कैसी नंबर कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट में 3,5, सेकंड में लिख सकते हैं 8,15, etc। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ? देखो किसी कोई डाउट, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज 1, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मींस है एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए नंबर्स का, वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया? यस और नॉट? क्लियर है बेटा? यस और नॉट? यस और नो? किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बेटा पूछो। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी। देखो इसके बाद आता है कि इवन नंबर्स क्या होती हैं। आसान है, इवन नंबर, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया है वो क्या है, इवन नंबर। तो लिखेंगे विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2, वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो देखेंगे विच नंबर्स does not divisible by 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होती वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑड नंबर कहलाएगी। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर, नो? तो इसके बाद लास्ट डेफिनेशन में बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड हो गया, बस इतना याद रखना। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स is called integers। वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। इंटीजर्स में देखो पॉजिटिव नंबर होती है, नेगेटिव नंबर होती है, बीच में जीरो होता है, यानी पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, और क्या होगा, जीरो। इसीलिए लिखते हैं इंक्लूडिंग जीरो। इसमें जीरो भी क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अब देखिए हम इंटीजर के थ्रू सारी चीज़ें समझाएंगे।
-1 -2 -3 -4 -5 इनफिनिटी तक जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि द स्मॉलेस्ट द हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर, सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर बताओ, तो यू कांट फाइंड आउट, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा। हाँ, निगेटिव भी आप ऐसा नहीं बता सकते, क्लियर। अगर निगेटिव स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो आप नहीं बता सकते, हाईएस्ट पूछ रहा है तो -1। अब देखो 1 से लेके इनफाइनाइट तक की नंबर को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर, या इसी को आप क्या बोलेंगे, 1 से इनफाइनाइट तक की नंबर का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल नंबर। अगर इसमें 0 इंक्लूड हो जाए ऐसे, इसका नाम क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। ये -1 से इनफाइनाइट तक की नंबर को आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स। 0 आपका क्या है, 0 नीदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है तो 0 कैसा नंबर है, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल आपने पढ़ा होगा साइंस में, उदासीन, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रल नंबर है। क्लियर हो गई बात। आप 0 के इवन नंबर भी बोल सकते हैं, इवन है क्योंकि 0 किसी भी नंबर के लास्ट में लग जाएगा तो नंबर कैसी हो जाएगी, इवन हो जाएगी। जब 1 डिजिट पे 0 आ जाए तो नंबर कैसी हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। क्लियर हो गई। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर रियल नंबर के बच्चा कंप्लीट हो गया। कल एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन किया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी। अगर किसी को कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट करके बताएंगे। ओके, आज का सेशन समाप्त हो गया बेटा।